दोस्तों ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और ये इजियर भी होते हैं प्रीलिम्स में हमारा यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देर आर 6 persons इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। तो 6 पर्सन है, 3 जनरेशन है। यू ग्रैंड चाइल्ड है पी का, पी हु इज द फादर ऑफ टी। यहाँ पे पी जो है वो फादर है टी का और यहाँ कहीं आपका यू आएगा लास्ट की जनरेशन में। तो याद रखिए एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है टी की, बट टी यहाँ पे अनमैरिड है। अगर टी अनमैरिड हुआ तो सिस्टर इन लॉ एस कैसे लगेगा? टी के सिबलिंग की साइड से, इसका मतलब टी के किसी सिबलिंग का यहाँ पे, या फिर ब्रदर बोल सकते हैं क्योंकि एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है, तो टी के ब्रदर का यहाँ पे वाइफ होगी या पार्टनर होगा। तो टी का आपके पास कोई सिबलिंग है मेल पर्सन और उसकी यहाँ पे पार्टनर होगी एस, तो एस आपकी सिस्टर इन लॉ लग गई क्योंकि टी तो अनमैरिड है, मैरिड ही नहीं कर रखा है। नेक्स्ट है कि क्यू मदर है आर की, हु हैज ओनली वन डॉटर। यहाँ पे क्यू जो है वो आर की मदर निकलेगी और आर की भी एक डॉटर है यहाँ पर, राइट, आर की भी एक डॉटर है। तो क्यू मुझे पता चल गया सबसे पहली जनरेशन में, यहाँ से भी मुझे पता चल गया कि पी जो है सबसे पहली जनरेशन में, क्योंकि यू जो है वो उसका ग्रैंड चाइल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपके पास अब ये जो है वो मेरे पता है कि यू तो थर्ड जनरेशन में है। अब यहाँ पे कौन सा पर्सन आ सकता है? ये पता है यहाँ से कि सेकंड जनरेशन में सिर्फ आर एग्जिस्ट करता है क्योंकि 3 ही जनरेशन में है। तो इस वाले ब्लैंक को हम कैसे फिल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आर से ही फिल कर सकते हैं क्योंकि क्यू और यू तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे आपका आर आएगा और आर अगर यहाँ पे आ जाता है क्योंकि आर का पेरेंट आपका पी भी बन रहा है, तो आर का पेरेंट आपका क्यू है, तो क्यू और पी को मैरिड कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्यू और पी मैरिड हो जाएंगे। क्यू आपकी मदर हो गई आर की, यहाँ पे पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट हो रहा है। आर की एक डॉटर है तो सिर्फ आपका यहाँ पे यू बचा है, तो आर की एक डॉटर यहाँ पे यू हो गई। तो कंप्लीट 6 मेंबर्स मेरे यहाँ पे फिक्स हो गए हैं, राइट, क्योंकि न्यू मेंबर तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते, तो डॉटर को भी यू ही बनाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है कि टी का रिलेशन यू से क्या है। तो यहाँ पे जो टी का रिलेशन है, अब देखो उसने कहा कि 1:1 है मेल एंड फीमेल का नंबर। 1:1 का मतलब है कि मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल इन नंबर्स। तो यहाँ पे 6 में से 3 मेल और 3 फीमेल यहाँ पे आपकी होंगी। 1 2 3 फीमेल निकल के आ गई, तो टी को मेल होना ही पड़ेगा एंड टी विल बी द अंकल। क्या होगा? टी आपके पास यहाँ पे अंकल होगा, किसका? यू का। तो रिलेशन ऑफ टी विद यू इज अंकल का। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे चैनल पे न्यू हो। अगर आपको लगता है कोर्स के जरिए आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं edutap.in वेबसाइट पे जाके, एंड यहाँ पे edutap लर्निंग सोल्यूशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल, आपको करंट अफेयर का मटेरियल, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर।